इस चीज में हो सकता है आप भी धोखा खाए होगे। किराना दुकान में कुछ ऐसे सामान होते हैं जिन्हें की दुकान में रखना तो जरूरी होता है, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि आप उस चीज को, उस सामान को सही समय पर बेचकर खत्म कर पाते हैं या नहीं। अब भाई आप में से काफी सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है। तो भाई वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उसे सही समय पर नहीं बेचा ना, तो आपका और कुछ हो ना हो लेकिन नुकसान जरूर हो जाएगा। कि भाई मैं जो आपको सामान की लिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, वो सामान ऐसे होते हैं कि जो कि भाई 3 से 6 महीने के अंदर ही खराब होने लगते हैं। इस सामान की पूरी लिस्ट में बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो भाई अभी मैं जितने भी सामान के बारे में बताने वाला हूँ ना, उसमें से कुछ सामान तो ऐसे हैं जो कि भाई मैंने अपने दुकान में रखे भी हैं, और भाई कभी कभार ऐसा हुआ भी है कि मैं सामान नहीं बेच पाया हूँ और वो सामान भाई रखे रखे खराब हो गया। ठीक है, तो अभी जो मैं सामान की लिस्ट बनाया हूँ उसमें बताते हुए चलता हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि यार ये मेरा सामान जो है खराब कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। ठीक है, सबसे पहले आता है भाई सोयाबीन बोरी। ठीक है, देखो भाई सोयाबीन, अगर आप एक छोटे मोटे रिटेल दुकानदार हो, जैसे कि मेरी तरह, मैं भाई एक छोटा मोटा रिटेल दुकानदार हूँ। ठीक है, मेरी कोई बड़ी दुकान नहीं है। तो मैं अपने लिए पहले क्या काम करता था कि मैं सोयाबीन की पूरी बोरी ले आता था, और भाई बोरी को खत्म करने में मेरे को लगते थे 2.5 से 3 से 4 महीना, मतलब 4 महीना मैक्सिमम लग जाते थे पूरी एक बोरी को खत्म करने में। क्योंकि भाई मेरे दुकान पर जो है बहुत से लोग अरे किलो भर सोयाबीन नहीं लेते, वो ज्यादातर 5 रुपए का, 10 रुपए का, या फिर 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, या फिर बहुत अगर कहा जाए तो 250 ग्राम ले सकते थे, इससे ज्यादा नहीं लेते थे। तो ऐसे में मेरी गलती ये थी कि भाई मैं सोयाबीन को सस्ते मिलने के चक्कर में पूरी बोरी उठा लेता था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भाई सोयाबीन में जो है वो है, आप देखोगे घुन पड़ जाते होंगे, जो आप गेहूं में घुन देखे हो ना, जो छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, वो चीज जो है सोयाबीन में पड़ जाती है। जिस वजह से भाई मेरी जो है 10 से 15 किलो जो सोयाबीन थी वो पूरी खराब हो गई थी, क्योंकि अंदर से उसमें सब घुन लग गए थे, तो सारे कीड़े मकोड़े ने उसे खा के खत्म कर दिया था। ठीक है, अगर आपकी एक छोटी दुकान है, आपकी दुकान पे सोयाबीन की ज्यादा बिक्री नहीं है, तो आप उसे मैक्सिमम 5 5 किलो या 6 किलो या 8 किलो तक खरीद सकते हो। ठीक है, जो कि आपका पूरा एक महीना या फिर एक हफ्ता निपट जाए, है नहीं। उसके बाद भाई जो दूसरे नंबर का सामान आता है वो है भाई सूजी, या फिर हो सकता है आप नहीं समझ पाए होगे तो रवा। क्योंकि भाई सूजी और रवा एक ही चीज है, लेकिन उसे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जिले में कभी कोई कोई सूजी कहता है, कोई रवा कहता है। ठीक है, हमारे तरफ भाई सूजी और रवा दोनों चीज कहा जाता है। आपकी तरफ क्या कहा जाता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सूजी और रवा भी अगर आप भाई मतलब ज्यादा देखो भाई मैं अभी सूजी और रवा की बोरी कभी नहीं खरीदा। ठीक है, मैं सिर्फ इसे 5 किलो या 6 किलो या 8 किलो ही खरीदता हूँ। ठीक है, और ये भाई मैं तभी खरीदता हूँ जब होली का सीजन आने वाला होता है। और भाई ये वीडियो अभी मैं फरवरी के महीने में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई होली के त्योहार की वजह से मैं सूजी या फिर जो रवा बोलते हैं जिसे, उससे मैं लेकर के आता हूँ सिर्फ मैक्सिमम कह सकते हैं कि 6 से 7 किलो, इतना रवा मैं लेकर के आता हूँ जो जिसमें कि भाई मेरा होली का त्योहार जो है वो ग्राहक मेरे दुकान से लौटते नहीं है, उन्हें सूजी की जरूरत होती है, मैं उन्हें बेच देता हूँ। लेकिन फिर भी मैं 6 से 7 किलो सूजी या फिर जैसे रवा कह लो वो लेकर के आता तो हूँ, लेकिन उसमें से पूरा पूरा भाई वो सामान नहीं बिक पाता। उसमें से कह सकते हो कि अगर मैं मैक्सिमम 7 किलो लेकर के आया तो उसमें से 4 ही किलो बिक पाता है। ठीक है, लेकिन भाई लाना तो मजबूरी है, क्योंकि अगर नहीं लाएंगे तो हमारी दुकान से कस्टमर वापस जाएगा तो वो दोबारा आएगा नहीं। जिस वजह से भाई सामान तो लाना मजबूरी होती है, लेकिन ला के रखना इससे ज्यादा जरूरी है। और भाई ग्राहक दुकान से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उसे सामान मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से भाई देखा जाए तो मेरा सूजी और रवा में भी जो है वो घुन या फिर कीड़े पड़ने लगते हैं। क्योंकि भाई मैं पिछले बार ना 9 किलो या 10 किलो सूजी और रवा ले आया था, ये सोच के कि भाई होली का त्योहार है यार, बिक ही जाएगा पूरा पूरा। लेकिन भाई पूरा पूरा तो नहीं बिका, मैक्सिमम कह सकते हैं कि 4.5 या 5 किलो बिका था, 5 किलो जो है वो पूरा पूरा रखा रह गया था। भाई मैं ये सोच के उसे रख दिया था कि यार ये मतलब पूरे साल भर तो बिका ही करेगा। लेकिन भाई वो होली के एक महीने बाद, यानी कि अप्रैल के आखिरी तक वो धीरे धीरे खराब होने लगा था। ठीक है, जिसके साथ साथ भाई जो तीसरा सामान है वो है भाई काजू। देखो भाई काजू की बात करें तो मेरे औकात से बाहर है, क्योंकि भाई मैं एक छोटे मोटा रिटेल दुकानदार हूँ। देखिए काजू का जो भाव है वो भाई 700-800 रुपए किलो के ऊपर है। ठीक है, अब भाई मैं अभी देखो मैं काजू अपनी दुकान पे लाया तो नहीं हूँ, और भाई मैं लाता तभी हूँ जब कोई मुख्य त्योहार होता है, जैसे कि अभी मुहर्रम आने वाला है, ईद आने वाला है। तो जो मुख्य त्योहार होते हैं ना, ऐसे सामान को मैं मुख्य त्योहार के आने से 3 दिन या 4 दिन या एक हफ्ते पहले ही लेकर के आता हूँ। जिस वजह से भाई मेरे दुकान पे, क्योंकि उसी टाइम पे जो कस्टमर है वो आता है उस सामान को लेने के लिए, क्योंकि उसे त्योहार में जरूरत है, ऐसे किसी को जरूरत नहीं होती। अब भाई हो सकता है कि आपकी दुकान एक सिटी वाले एरिया में हो तो वहां पे लोगों की जरूरत हो रहती होगी, लेकिन भाई मेरी दुकान एक गांव वाले एरिया में है, जिस वजह से भाई ऐसी चीजें लोग सिर्फ त्योहार के या पर्व के मामले में ही खरीदते हैं। तो काजू को भी मैं जब अपनी दुकान की शुरुआत किया था, तो उस समय भी क्या है, काजू में भाई मैंने खरीद लिया था, सिर्फ 1 किलो में खरीदा था। मेरे को लगा था सामान एक मतलब सामान है ना, तो सामान तो दुकान में रखना ही चाहिए। तो 1 किलो खरीद लिया था। अब भाई उसमें नई 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 दुकान किया था, लेकिन काजू तो बिक नहीं पाया। कह सकते हैं कि 100 ग्राम बेचा गया था, जिसमें से भाई अब 1 किलो में से 100 ग्राम अगर निकाल दो तो 900 ग्राम तो पूरा पूरा बच ही गया ना। तो 900 ग्राम जो काजू था वो भाई सिर्फ रखे रखे ही डिब्बे के अंदर ही रखे रखे खराब हो गया, मतलब कह सकते हैं पूरा काला काला पड़ गया था। भाई मैं फोटो नहीं खींचा था उस समय, नहीं तो मैं आपको दिखाता। ठीक है, तो काजू भी आपको ज्यादा मात्रा में नहीं खरीदना है। आपको भाई ज्यादा मात्रा में तभी खरीदना है जब आपकी दुकान पे अच्छी खासी सेल हो रही हो उस चीज की, उस सामान की। ठीक है, उसके बाद भाई जो सामान आता है इसी तरीके से बादाम, ठीक है, किशमिश। देखो भाई किशमिश को कह सकते हैं कि वो उतनी जल्दी खराब तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर वो 1 साल से या 1.5 साल से ऊपर हो गया है तो भाई एक तरीके से उसमें एक अजीब तरीके की स्मेल
आने लगती है। जिस वजह से भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि किशमिश आपको ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रखना चाहिए। उसके बाद जो भाई आखिरी सामान मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इस चीज़ में हो सकता है आप भी धोखा खाए होंगे, ठीक है? मतलब मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ कि आप भी धोखा खाए होंगे इस चीज़ में। क्योंकि भाई जो का सामान मैं आपको बताने वाला हूँ ना, छठे और 7वें नंबर का, ये दोनों चीज़ में हो सकता है आपसे गलती अचानक से अनजाने में हुई होगी। आप भाई गलती कोई जानबूझ के तो नहीं करता ना। सबसे पहला आता है भाई जो छठे नंबर पे आता है वो है भाई नारियल का गोला, जो कि भाई आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का होता है। अब भाई इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क ये होता है क्योंकि कभी-कभी ग्राहक आपकी दुकान पर आया और वो कहता है कि भैया इसे मैं खोल के दिखाओ, क्योंकि ज़्यादातर ग्राहक को ये लगता है कि यार ये अंदर से खराब निकल जाएगा तो वो दुकानदार वापसी नहीं करता है। तो इसी वजह से अगर आप ये नारियल का गोला खरीद लेते हो, ठीक है? मतलब काफ़ी ज़्यादा, वैसे मैंने भाई कभी खरीदा नहीं क्योंकि मेरे पास नहीं नहीं बिकता, ठीक है? तो ऐसे में क्या, अगर आप नारियल का गोला खरीदते हो और कस्टमर आपसे कहेगा कि हमको इसे खोल के दो, मतलब तोड़ के दो, क्योंकि जब आप तोड़ के दोगे तो उसमें पता चल जाता है कि ये खराब है या नहीं। अगर नहीं है तो वो सामान पूरा-पूरा बिक जाता है, आपका अपना फ़ायदा निकाल आता है। लेकिन अगर वही चीज़ खराब निकल गई तो आपको उसमें नुकसान भी हो जाता है। जिस वजह से भाई नारियल का गोला भी अगर आपको रखना भी है तो आप रखो, नहीं रखना है तो मत रखो, क्योंकि भाई वो आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? तो भाई मैं अपनी दुकान में नारियल का गोला तो नहीं रखता, लेकिन जो कटा हुआ जो नारियल आता है मैं वो ज़रूर रखता हूँ, ठीक है? क्योंकि जो कटा हुआ नारियल होता है ये भाई मेरे मेरे दुकान में ज़्यादातर त्योहार के सीज़न में काफ़ी ज़्यादा बिकता है। जिस वजह से भाई मैं कटा हुआ नारियल की जो पैकेट आती है 5 किलो की, 1 किलो की, वो सारी पैकेट मैं ले आता हूँ, क्योंकि वो पैकेट भाई मैं बहुत आसानी से खत्म कर लेता हूँ त्योहार के सीज़न में। तो भाई ये रहे वो सारे सामान जिनके के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।